अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 7, जिसमें चैप्टर 12 की रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देखेंगे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक एमसीक्यूज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों ने बुक पकड़ लेनी है और साथ साथ निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यूज, विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। तो सम स्पेसिफिक वैल्यूज में हमारे पास आता है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा हमारे पास सिंपल कह दो तो होल नंबर्स होते हैं। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल, समझ आइए। और कंटिन्यूस डाटा में हमारे पास हर एक टाइप के आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी, समझ आइए। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डिस्क्रीट डाटा। सेकंड है हमारे पास द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि ये नंबर डाटे में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू अकर, तो हमारे पास होता है वो फ्रीक्वेंसी, समझ आइए। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। मिड पॉइंट का दूसरा नाम है क्लास मार्क। मिड पॉइंट फाइंड किस तरह करते हैं, हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है और अपर क्लास लिमिट, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकल आती है, समझ आइए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रा कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास होती किस तरह है, लेट्स सपोज हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे हिस्टोग्राम बनी हुई है। तो हम इन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लिया कि यहाँ से, फिर इनको ज्वाइन करवाते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। तो फोर्थ वाले का हमारे पास राइट ऑप्शन होगा हिस्टोग्राम, समझ आइए। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इनको रेज कर दूं, आप लोगों ने साथ साथ निशान लगाते जाना है। फिफ्थ वाला है हमारे पास एमसीक्यूज, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास होती है रेंज, जिसमें हम उसमें सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करते हैं तो रेंज निकल आती है। लेट्स सपोज मेरे पास मैंने नंबर लिए हैं 1 से 5, तो 5 में से मैं जब 1 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो रेंज मेरे पास 4 निकलेगी, समझ आइए। 6 वाला है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द डाटा सेट। तो ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास बताती है मिडल और सेंट्रल वैल्यू, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा थर्ड वाला, मिडल और सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारे पास इस्तेमाल होती है मिडल वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 7 वाला है, इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। सिग्मा x मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और साथ है x, टोटल कितने हैं हमारे पास
5 नंबर है तो 5 पे डिवाइड करवा देना है। मेन उसने हमें दिया हुआ है, मेन उसने दिया है 7.5, 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से 7.5 मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा 37.5। समझ आइए कितना आया है? 37.5। ऊपर वाले को ऐड करोगे तो x तो कांस्टेंट वेरिएबल में ऐड नहीं हो सकते, तो मेरे पास बनेगा 29 प्लस x। समझ आइए, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो ये मेरे पास 29 है। अब 29 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों ने माइनस करवाना है 37.5 में से, तो निकलेगा 8.5। समझ आइए, तो मेरे पास जो x अननोन पड़ा हुआ था, सम ऑफ ऑल x में से सिग्मा x में, वो हमारे पास होगा 8.5। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब बेसिकली मोड होता क्या है हमारे पास? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा, मतलब कि डाटे में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मर्तबा जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो हमारे पास होता है मोड। तो ज़रा गौर करो, तो इसमें हमारे पास मोड क्या है इसका? कोई है ऐसा नंबर जो 2 दफ़ा रिपीट हुआ हो? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 दफ़ा रिपीट हुआ हो, तो मेरे पास इसका राइट ऑप्शन होगा नो मोड। समझ आइए, नो मोड। और 9 वाला MCQs है मेरे पास, इन अ डाटा द वैल्यू या ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अक्कर मोस्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड। अभी करके हटे हैं, तो मोस्ट ऑफ्टन हमारे पास मोड ही होता है, मतलब डाटे में या ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा है वो हमारे पास क्या होता है? मोड होता है। और फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, गिवन डाटा उसने दिया हुआ है और मीडियन फाइंड करना है। मीडियन हमारे पास होता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ रेंज डाटा। तो सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास डाटा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 110, 110 लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद आता है मेरे पास 120, 120 लिख लिया। और उसके बाद 122, और उसके बाद 124, 125 और 127। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 7। एक रहती है अभी 130। तो ये एन एन हमारे पास क्या है? ऑड। ऑड के लिए तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n + 1/2th। मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। डाटा आप लोगों ने अरेंज कर लिया, 2 आप लोगों ने राइट साइड से नंबर काट देने हैं, या एक एक भी काट सकते हो, 2 ही लेफ़्ट से काट देने हैं, फिर एक राइट से और एक लेफ़्ट से, मतलब कि जितने आप लोग राइट से कटवाओगे उतने ही लेफ़्ट से कटवाने हैं। तो सेंटर में जो एक वैल्यू बच जाएगी ओड नंबर जब होंगे हमारे पास, तो मेरे पास बचा 124, तो इसका मीडियन क्या है? 124। आप लोग फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आइए, ये थे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है डेफिनेशंस। इन डेफिनेशन को 1 बाय 1 देखेंगे। आप लोगों की बुक से ही ली गई हैं डेफिनेशंस, बस समझने की कोशिश करनी है कि इसमें वो क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशंस ही। फर्स्ट में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अरेंजिंग डाटा टू शो हाउ मैनी टाइम्स ईच वैल्यू अक्कर। मतलब हमें इसमें डाटे को इस हिसाब से तरतीब देते हैं कि ये ज़ाहिर हो सके कि इसमें कितनी बार ये अदद आ रहा है, ये अदाद आ रहा है। समझ आइए,
जिसमें अब आप लोगों ने ग्रुप डाटा में देखा होगा, उसने साथ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी दिया होता है, तो वो हमें बेसिकली बताता है कि ये वैल्यू डाटे में कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। समझ आई है। सेकंड पे है हमारे पास हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास लिमिट्स, मतलब कि एक क्लास लिमिट, एक क्लास का कोई और निकले 5 है तो दूसरी का 3 निकले, जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे लास्ट वाले क्वेश्चन। दिस इज द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। मीन्स के हमारे पास ये ग्राफ होता किस तरह का, ये देखो, ये मेरे पास है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का मतलब है रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। फर्ज करो ये मेरे पास एक बन गई बिल्डिंग, ये दूसरी, तीसरी, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट का मतलब है कि ये रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होंगी। कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे हमने इनको कंस्ट्रक्ट किया है। ये भी हमारे पास एक बार ग्राफ की ही टाइप है। समझ आइए। अनइक्वल क्लास लिमिट्स के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट है मीन, मीन कह दो, आम लफ्जों में इसको एवरेज भी कह सकते हो। इज एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is obtained by dividing the sum of all values by the number of observation। मतलब कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके सम को डिवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जिसको सिंपल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स मीन सम ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ आइए। और फोर्थ पे हमारे पास है मीडियन। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन अ रेंज डाटा सेट। मतलब कि डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको अरेंज करना है। असेंडिंग में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। और मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और बेसिकली डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास इवन और ऑड के 2 फार्मूले थे। अगर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 ऑड तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक्स है, एक्स के ऊपर अलमद्दा टाइप, वेव टाइप कह लो, आता है। अगर तो हमारे पास है ऑड ऑब्जर्वेशन तो सिंपल फार्मूला लगाते हैं n+1 ओवर 2 TH। अगर तो हमारे पास है इवन, ये है हमारे पास ऑड के लिए, इवन के लिए था 1 ओवर 2 इंटू n ओवर 2 TH प्लस n+2 ओवर TH। समझ आइए। ये मेरे पास है इनके 2 फार्मूले। इसी के साथ लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।